A very good morning to all of you, and let's start DBMS. And I will be starting up with relational DBMS today. So आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोगों को बेहतर समझने के लिए मैं आप लोगों को शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। I'll be sharing you the screen. I hope कि आप लोगों को सब कुछ बढ़िया से दिख रहा होगा। तो प्लीज जो है आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। ये देखिए रिलेशनल डीबीएमएस जो है, रिलेशनल डीबीएमएस है यहाँ पे यूनिट 4 रिलेशनल डीबीएमएस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ से जो है रिलेशनल डीबीएमएस क्या होता है, सबसे पहले वहां से हम लोग बातें करेंगे, शुरू करेंगे। ये देखिए रिलेशनल डीबीएमएस में जो है हम लोगों ने देखा था, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि आखिर रिलेशनल डीबीएमएस जो है वो क्या होता है, कैसे कैसे जो है हम लोग रिलेशंस जो है एक टपल से दूसरे टपल के बीच में रिलेशंस कैसे होते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जो टपल्स होता है वो टपल्स क्या होते हैं, जो भी हम लोग टपल्स बोलते हैं, जिसको भी हम टपल्स बोलते हैं वो टपल्स होते हैं रोज, है ना। रोज को हम लोग टपल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, रिलेशनल डीबीएमएस मॉडल रिप्रेजेंट्स द डेटाबेस। रिलेशनल डीबीएमएस मॉडल रिप्रेजेंट्स द डेटाबेस एज अ collection of relations, as a collection of relations. Each relational resembles a table. Each relation resembles a table. हमेशा जो है एक टेबल होता है। ये जो रिलेशनल डीबीएमएस है वो क्या करता है, दैट रिप्रेजेंट्स द डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन। बहुत सारे रिलेशंस का कलेक्शन है ये। ईच रिलेशन रिजेंबल्स अ टेबल। हमेशा हर रिलेशन जो है एक टेबल होता है। जैसा कि आपको देखिए मैंने नीचे में आपको बनाया हुआ है, यहाँ पर एक टेबल है और ये स्टूडेंट है, सीरियल नंबर है, स्टूडेंट्स नेम है, डिपार्टमेंट है, डिग्री है, ईयर्स है। तो उसके अनुसार जो है आपका डिफरेंट जितने भी जैसे ये आपको मैंने आपको बताया था कि जो स्टूडेंट नेम है उसी से रिलेटेड आपका उसका सीरियल नंबर होगा, स्टूडेंट आईडी होगा, उसी से रिलेटेड उसका डिपार्टमेंट होगा, उसी से रिलेटेड उसका डिग्री होगा, कौन से ईयर में पढ़ रहा है, ये सब क्या है, ये सब उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो ये जितने भी आपके एक रो में, एक रो मतलब एक टपल हुआ, है ना, वन रो इज इक्वल टू वन टपल। तो ये जो आपका टपल होगा, ये जो टपल होगा वो सारे जो आपके टपल हैं वो टपल एक रो को कहलाया जाता है। और एक रो में जितने भी आपके डिपेंडेंसीज हैं, मतलब जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मतलब ये जॉन वही होगा जिसका की सीरियल नंबर S1 है और जिसका की डिपार्टमेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट है और जिसका की जो डिग्री है वो MSc का डिग्री है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपका जो भी डिपार्टमेंट है और जो भी आपका रिलेशंस बनता है वो कुछ और नहीं है बल्कि आपका जो जितने भी टपल्स होते हैं, मतलब हर एक टपल अलग अलग होते हैं और उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स जो इस्तेमाल होते हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिलेशंस में होते हैं। और रिलेशंस के कारण जो है काफी कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो रिलेशंस हैं उसी के चलते टेबल्स बनता है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ भी है। In relational DBMS terminology, a row is called a tuple, है ना। A row is called a tuple. A column header is called an attribute. तो जो भी कॉलम्स होते हैं वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अ स्टूडेंट एक टेबल है, अ स्टूडेंट आईडी, अ स्टूडेंट नेम, है ना, अ स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का जो आपका डिफरेंट ये है, स्टूडेंट का जो एड्रेस है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट्स है, ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और इन्हीं एट्रीब्यूट्स के चलते टेबल का निर्माण होता है।
है ना। अ कॉलम हेडर इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट एंड द टेबल इज कॉल्ड अ रिलेशन। जो टेबल होता है वो क्या कहलाता है, वो रिलेशन कहलाता है। द डेटा टाइप डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ वैल्यूज दैट कैन अपीयर इन ईच कॉलम। जो डेटा टाइप है, जो the data type describes the type of values that can appear in each column is called domain। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो डेटा टाइप है उसको डिस्क्राइब कर दिया जाता है। डेटा टाइप अब क्या है वो समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत कंसेप्चुअल है। यहाँ पे देखिए हम लोग लिख रहे हैं स्टूडेंट नेम, है ना। स्टूडेंट नेम हम जब लिखेंगे तो स्टूडेंट नेम में आपका केवल और केवल अल्फाबेट्स आएगा, ठीक है। तो इसमें नंबर्स नहीं होंगे, है ना। तो जो हम लोग स्टूडेंट नेम लेंगे उसमें केवल और केवल ऐसा करेंगे कि अल्फाबेट ही आ सके, है ना। क्या आ सके कि केवल अल्फाबेट आ सके, उसमें नंबर नहीं आ सके। तो ऐसा सेटिंग हमें करना पड़ता है। जैसे वैर कैर हम लोग लगाते हैं, वेरिएबल, है ना। तो वेरिएबल कैरेक्टर को लेते हैं हम लोग, तो उसके लिए जो है वैर कैर हम लोग जब लगाते हैं तो उसमें टेक्स्ट भी आ जाता है और उसमें नंबर्स भी आ सकते हैं। लेकिन जहां पर मुझे केवल नंबर लेना है ना, केवल नंबर लेना है, जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर या फिर स्टूडेंट का एज, तो वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वहां पर केवल, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का ईयर है तो इसमें केवल और केवल नंबर्स होंगे, इसमें हम लोग टेक्स्ट नहीं लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें नंबर का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो डीबीएमएस में नंबर का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जो है टेबल क्रिएशन में आसानी होती है। तो ये जो टेबल क्रिएशन है जॉन का टेबल में क्या है, उसका सीरियल नंबर 1 है, उसका डिपार्टमेंट फिजिक्स है, उसका डिग्री जो एमएससी है और उसका जो ईयर है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ऐसे करके आपका जितने भी ईयर्स होते हैं वो है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जितने भी डिपार्टमेंट्स, जो भी डिपार्टमेंट है किसी एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट का वो स्टूडेंट उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हमेशा बना रहेगा, है ना। तो वो जो डिपार्टमेंट है, जो जॉन डिपार्टमेंट है, अगर वो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट में से जुड़ा हुआ है तो उसे कंप्यूटर साइंस से सारे रिलेटेड चीजें जो है वो कंप्यूटर साइंस की उसको चाहिए। लेकिन वही जॉन कंप्यूटर साइंस का होता है बंदा और वो फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर में आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी मदद लेनी पड़ती है। जैसे कि आपको जो है फर्स्ट ईयर में बहुत सारे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से भी काम होता है, हिंदी इंग्लिश से भी काम होता है। तो उसमें जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी, तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, तो उसके लिए अलग अलग टपल को क्रिएट किया जाएगा, है ना। उसके लिए अलग अलग रो को क्रिएट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम लोग करते हैं कि जो आपका स्टूडेंट का नेम है वो अल्फाबेट होना चाहिए, आपका स्टूडेंट का जो ईयर है वो नंबर होना चाहिए। तो इसी को हम लोग एक्सेप्ट करा लेते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और डेटा टाइप उसका डिफाइन कर देते हैं कि भाई इसमें या तो नंबर जाएगा या तो इसमें क्या जाएगा, या तो इसमें केवल और केवल अल्फाबेट्स जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका जो भी डिपार्टमेंट या जो भी बंदा है, जैसे यहाँ पे मैंने जॉन बोला, तो जॉन का जो आपका नेम है वो अगर अल्फाबेट एक्सेप्ट हो रहा है या ईयर में आपका केवल और केवल नंबर एक्सेप्ट हो रहा है, तो उसमें होगा क्या, उसका डोमेन जो है, इसका डेटा टाइप हमने डिफाइन कर दिया। तो वो डेटा टाइप जब हम डिफाइन कर देंगे कि उसमें केवल नंबर जाएगा या उसमें केवल अल्फाबेट जाएगा, तो दैट विल बी टर्म्ड एज डोमेन, है ना। वो उसका डोमेन हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, the data type describes the type of values that can appear in each column is called domain, है ना। नेक्स्ट जो है आगे देखिए कि डोमेन को मैंने बहुत बढ़िया से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो जो चीज मैंने बोला है वही चीज मैंने इसमें लिखा भी है। A domain is a set of atomic values by atomic, यहाँ पे जो एटॉमिक वैल्यूज जो मैं
लिख रहा हूं, एटॉमिक क्या है? बाय एटॉमिक वी मीन दैट ईच वैल्यू इन द डोमेन इज individual as far as relational model is concerned. अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि क्या है। एक डोमेन जो है वो क्या है? बहुत सारे एटॉमिक वैल्यूज का सेट होता है। एटॉमिक वैल्यूज का सेट कहने का मतलब, एटॉमिक का मतलब होता है कि बहुत सारे उसके वैल्यूज होते हैं जो कि हर डोमेन में अलग अलग होते हैं। ठीक है? डोमेन इज इंडिविजुअल एज फार एज रिलेशनल मॉडल इज कंसर्न। तो यहाँ पर जितना जो है रिलेशनल मॉडल जिस तरीके का दिखेगा, उस रिलेशनल मॉडल, जहां तक कि वो रिलेशनल मॉडल है, एग्जिस्ट करता है, उसके अनुसार ही वो रिलेशनल मॉडल पर काम होगा। अ डोमेन इज गिवन अ नेम, अ डेटा टाइप एंड फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो एक नाम दिया जाता है, एक डेटा टाइप दिया जाता है, एंड फॉर्मेट, उसका एक फॉर्मेट भी होता है। तो वही आपका फॉर्मेट शो कर रहा है यहाँ पे। जैसे वैरकैर दोनों अल्फा न्यूमरिक को एक्सेप्ट करता है। जो नंबर है वो केवल और केवल, जैसे हम लोग नंबर का जब प्रयोग करते हैं तो केवल और केवल वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। तो दीज आर द कंसर्न एंड दैट विल बी द डोमेन, है ना। A domain is a given name, a data type and format. Additional information for interpreting the values of a domain can also be given. तो उसमें जो है कुछ ऐसे डोमेन भी हम लोग डाल सकते हैं जो हमारे जरूरत के अनुसार है, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ और भी देता है। यहाँ पर देखिएगा कि can also be given numeric domain such as persons, weight should have the units of measurement. तो यहाँ पर जो न्यूमेरिक डोमेन सच एज अ पर्सन वेट, अगर किसी पर्सन के वेट की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको यूनिट्स के मेजरमेंट डालने पड़ेंगे कि क्या उसमें कौन सा चीज होगा, या तो वो पाउंड्स में होगा या किलोग्राम्स में होगा। तो यही उसका डोमेन कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा क्या होता है? रिलेशनल स्कीमा आर where R is A1, A2 and A2, A3, A4, A5 ऐसे चल के AN तक हो जाएगा। तो मतलब जितने भी रिलेशंस होंगे A1, A2, A3, A4, AN तक, that is made up of relation named R and a list of attribute A1, A2, AN. Each attribute AI is the name of the role played by the domain in the relational schema. कहने का मतलब कि A से लेके A1, A2, A3 कुछ भी हो सकता है, तो सर्टेन किसी एक को लीजिए जो कि AI होगा, है ना। AI अगर हमने लिया है, जैसे यहाँ पे मैंने, तो AI क्या होगा? वो AI जो है वो एक रिलेशन होगा, सेट ऑफ रिलेशंस में से कोई एक रिलेशन होगा, है ना। दैट विल बी द नेम एंड रोल विच विल बी प्लेड बाय द डोमेन इन द रिलेशनशिप स्कीमा। और उसी रिलेशन, उसी के भरोसे रिलेशनशिप स्कीमा काम करेगा। फ्रॉम द अबव टेबल अ स्टूडेंट इज अ रिलेशन स्कीमा। जो मैंने अभी टेबल दिखाया था स्टूडेंट स्कीमा का, वो स्टूडेंट स्कीमा आर है ना। क्या है? स्टूडेंट स्कीमा आर है, जिसको कि हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। आर इज इक्वल टू A1, A2, A3 और AN तक। अब यहाँ पे देखिएगा कि स्टूडेंट है जिसमें कि सीरियल नंबर है, मतलब सीरियल नंबर किसका? स्टूडेंट का। फिर यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, डिपार्टमेंट है, डिग्री है, ईयर्स है, जो कि हम लोगों ने देखा है, यही चीज है। जहां पर कि हमें ये बताना जरूरी है कि आर जो है वो क्या है? रिलेशनल स्कीमा है। यहाँ पे जो आर यूज हुआ है वो रिलेशनल स्कीमा है, और वो रिलेशनल स्कीमा किसके बीच में है? तो स्टूडेंट्स के बीच में है। तो जो जितने भी आपके स्टूडेंट हैं या जो भी स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का जो जितना भी सीरियल नंबर से एस नेम, डिपार्टमेंट, डिग्री, मतलब एक ही स्टूडेंट का सीरियल नंबर है, उसी स्टूडेंट का नेम है, उसी वही स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट में है वो शो किया गया है, उसका कौन सा डिग्री है और वो कौन से ईयर में है। मतलब एक ही स्टूडेंट की बातें हो रही है, जिसका कि रिलेशन A1, A2, A3, AN तक जाएगा। जितना भी उसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स डालेंगे वो सारे
ए से एन तक जाएंगे, है ना। ए आई क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। सीरियल नंबर जैसे एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, सीरियल नंबर, एस नेम, डिपार्टमेंट, डिग्री, ईयर्स, जितना भी है ये सब उसके ए आई है, ठीक है। डिग्री ऑफ रिलेशंस, डिग्री ऑफ रिलेशंस क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स रिलेशनल स्कीमा। ये कितना सारा उसमें स्टूडेंट का रिलेशन है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट इज इक्वल टू 5 हमने दिया है, कैसे, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने रिलेशन से कितने रिलेशन से इन्वॉल्व में इन्वॉल्व है, तो सीरियल नंबर 1, स्टूडेंट नेम 2, डिपार्टमेंट 3, डिग्री 4 और ईयर्स 5, तो टोटल स्टूडेंट रिलेशंस कितने हो गए, 5। तो डिग्री ऑफ रिलेशन इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है कि डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होगा, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उसका वो डिग्री हो जाएगा। तो डोमेन्स फॉर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्टूडेंट, तो जो डोमेन है वो डोमेन एस नेम में नेम जाएगा, सीरियल नंबर में सीरियल नंबर होगा, डॉम डिपार्टमेंट को हमने शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा है वो डिपार्टमेंट को लिखा है, डिग्री है ये और ये ईयर्स है। तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ डोमेन। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं आज आप लोग को इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूं। आप रिलेशनल डीबीएमएस पढ़िए, शुरुआत कीजिए, कंसेप्चुअल है, समझना जरूरी है, इसलिए जो है आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा, उसमें आपको आगे की चीजें बताऊंगा। तो आप लोग रिलेशनल डीबीएमएस पढ़िए। रिलेशनल डीबीएमएस क्या होता है, डोमेन क्या होता है, स्टूडेंट्स जो आपका टेबल है वो क्या होता है, रिलेशनल स्कीमा क्या होता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग करके रखेंगे। तो ये सारी चीज आप लोग पढ़ के आइए, नेक्स्ट क्लास फिर जो है इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। We'll meet in the next class. Hope you had a great session today and you have great health. Thank you. Thanks a lot. Bye bye. Take care.